हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हर वीडियो के नीचे आपके इतने सारे कमेंट होते हैं कि सर बता दीजिए कि एनटीपीसी की और ग्रुप डी के एग्जाम है वो कब से शुरू हो सकती हैं, और क्या जो रेलवे की तरफ से नोटिस डाला गया था वो आपका टेंटेटिव डेट है या फिक्स डेट है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का। तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें मैं क्लियर कर दूं। और यहाँ पर आपको कब से आपके एग्जाम है पॉसिबली शुरू हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। डिमोटिवेशन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और एग्जाम में थोड़ा डिले होगा उसका भी कारण मैं आपके सामने बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा निवेदन है कि रेलवे भर्ती के बारे में सारी अपडेट है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पहले यहाँ पर जो नोटिस डाला गया है, क्या यह नोटिस है वो आपका टेंटेटिव है या आपका फिक्स डेट का है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक नोटिस आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नोटिस है ये वर्ष 2018 के ग्रुप डी जो भर्ती हुई थी उसका नोटिस है। ये नोटिस नंबर 1 जो डाला गया था वो आपके पहले डाला गया था कि आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो आपके यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी जो ग्रुप डी सी नंबर 2 2018 की जो एग्जाम है लाइकली स्टार्ट 17/9/2018 यानी 17/9/2019 से आपकी जो एग्जाम है शुरू होने जा रही है, ऐसा लिखा गया था इस नोटिस में। और ये आपका टेंटेटिव डेट था, ठीक है। तो अब जो नोटिस डाला गया है ना रेलवे की वेबसाइट पर 30 अक्टूबर के दिन, वो आपका सेम यही नोटिस डाला गया है, ठीक है। यानी कि ये जो नोटिस होता है ना वो आपका एक टेंटेटिव डेट वाला नोटिस होता है। मतलब इसमें आपका जो आप इस नोटिस में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक डेट मेंशन है कि आपकी जो एग्जाम है वो 15 से 23 होगी। यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड का जो आपका लिंक है उसकी ओपन करने की डेट भी नहीं दे रखी, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आपकी जो डेट है कि इस तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो भी नहीं दे रखी। सिर्फ ये बोल रहा है कि 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको जो नोटिस नंबर 2 है वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो ग्रुप डी भर्ती 2018 का ही है। और यहाँ पर देखिए ये वाला नोटिस है रेलवे जब डालती है, जब रेलवे एग्जाम की पूरी तैयारी कर लेता है सब कुछ, यानी कि सिर्फ अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता। रेलवे ने एग्जाम करवाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, अब कोई चेंजेस नहीं होना। तब जाके दोस्तों ये जो नोटिस है रेलवे की वेबसाइट पर डाला जाता है, और इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। एग्जाम कब शुरू होगा, एडमिट कार्ड किस तारीख से डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ दिया है। कितना नेगेटिव मार्किंग हुआ, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दोस्तों ये नोटिस है ना, ये आपके जब डाला जाता है जब आपकी रेलवे है एग्जाम लेने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है, कोई चेंजेस नहीं करने वाली है। तो दोस्तों ये नोटिस अभी तक वेबसाइट पर नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि जो आपका टेंटेटिव डेट दी गई है 15 दिसंबर से आपका 23 दिसंबर, वो आपका टेंटेटिव डेट है। मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है, यानी कि आपका फिक्स डेट नहीं है। जब ये आपका नोटिस नंबर 2 आ जाए ना वेबसाइट पर, तब आप श्योर हो जाना कि अब आपके 100% एग्जाम है आपके शुरू होंगी। लेकिन आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मान सकते हैं कि आप 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगी। अब चलिए हम मान लेते हैं कि 15 दिसंबर से आपके 23 दिसंबर के बीच जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की है उसके एग्जाम शुरू हो जाती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर 24 दिसंबर से 23 को आपकी खत्म हो जाएंगी, तो सर 24 से एनटीपीसी एग्जाम शुरू हो जाएगी क्या? तो मेरे भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? आपको बहुत सारे कारण है, मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, पहला सबसे बड़ा कारण है ना वो ये है कि आपके जो एनटीपीसी का मान लीजिए एग्जाम पहले होती है, ग्रुप डी का जो भी होता है पॉसिबली एनटीपीसी का पहले होगा। अब देखिए जो एनटीपीसी का जो फॉर्म है लगभग 1 करोड़ मान लीजिए, आना ऊपर को छोड़िए, 1 करोड़ फॉर्म है। आप 1 करोड़ जो फॉर्म है उनके आप एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड करोगे, ठीक है। दूसरा काम, उन सबके पेपर अपलोड करोगे कि पेपर वहां पर ऑनलाइन कौन सा पेपर खुलेगा, क्योंकि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जब आप अपलोड करोगे उसके बाद टाइम भी तो चाहिए, क्योंकि आपको 1 करोड़ जो फॉर्म 1 करोड़ जो आपके पेपर हैं ऑनलाइन वो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो टाइम चाहिए नहीं चाहिए, और उनको एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम ना जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है ईसीए उसको 1 महीने मिनिमम आप मान के चलिए, 1 महीने तो लगेगा ही लगेगा इन सब चीजों को करने के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड अपलोड करना है आपको, सब चीजें, आपका SC/ST के लिए जो ट्रेवल पास है वो भी आपका इश्यू करता है। तो आप ये मानकर चलिए कि जबकि आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्जाम है वो आपका खत्म हो जाता है, उसका कम से कम 1 महीने तो आप ये मानकर चलिए कि 1 महीने तो आपके एग्जाम होने वाले नहीं है। तो पॉसिबली अगर बात करते हैं तो पहले आपकी जो एनटीपीसी का एग्जाम होती है तो एंड ऑफ जनवरी से, जो कि आपकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, यानी कि जनवरी के एंड में भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी जो रेगुलर ट्रेन है वो यहाँ पर नहीं चल रही है। आप ये कहेंगे सर रेगुलर ट्रेन है उससे एग्जाम में कर लेना, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो आपके रेगुलर ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। और मैंने अभी विनोद कुमार यादव थे, उनका स्पीच सुना था, उनसे पूछा गया था कि आप रेगुलर ट्रेन है वो कब चलाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि अभी हम रेगुलर ट्रेन चलाने के लिए कार्यरत हैं,
जल्दी ही चलाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी आपके जनवरी फरवरी तक आपके रेगुलर ट्रेन है पॉसिबली बहुत कम चलेंगी, मतलब आपकी बहुत कम संभावना है कि जनवरी फरवरी में आपकी जो रेगुलर ट्रेन है वो यहाँ पर शुरू हो जाए। तो आप सोचिए कि जो स्टूडेंट है वो एग्जाम देने कैसे जाएगा। आपको मैं बता दूं, रेलवे के जो एग्जाम के सेंटर होंगे लगभग 80 से 85% वो आपके नज़दीकी सिटी में होंगे। 10-15% स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको जो एग्जाम सेंटर है दूसरे स्टेट में देने पड़ेंगे। तो वो जो स्टूडेंट हैं वो बताइए कैसे ट्रैवल करके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बस के लिए तो आपको बार बार बस चेंज करनी पड़ती है। तो ट्रेन होती है एक बहुत अच्छी सुविधा होती है, तो वो फिलहाल बंद है। तो इस वजह से आपकी जो एग्जाम है थोड़ी सी डिले हो सकती है, ठीक है। तो गाइज कंक्लूजन यही निकलता है कि आपका जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एग्जाम है वो 15 से 23 दिसंबर के बीच हो रहा है। तो आप कम से कम 1 महीने तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को देकर देना ही पड़ेगा। अपना जो पेपर उसको अपलोड करने के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने अपलोड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें करने के लिए कि एग्जाम आपका जो एग्जाम वेंडर है वो यहाँ पर आपका कॉलेज लेगा, मतलब आपकी सीटें रिजर्व करने के लिए कितने स्टूडेंट हैं, कितने आ सकते हैं, जा सकते हैं, अलग अलग पारियों में एग्जाम लेनी है, तो उनके लिए एडजस्टमेंट करने में आप 1 महीना तो मिनिमम मान के चल सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एंड ऑफ जनवरी जो कि आपका रेयर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कम से कम 1 महीना है तब जाके, तो हम मानकर चल सकते हैं कि आपके एग्जाम है एनटीपीसी की वो आपके फरवरी मार्च में हो सकती है, ठीक है। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे सकता, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना टाइम तो देखिए लेता ही है। पहले के एग्जाम भी आप देखते होंगे तो उनमें इतना टाइम तो रेलवे लेता है, एक एग्जाम करने के बाद दूसरे एग्जाम का जो गैप होता है 1 से 2 महीने तो कम से कम लेता ही है। तो जल्दी जल्दी आपका एग्जाम है वो आपके फरवरी मार्च से शुरू हो सकता है। और अगर फरवरी मार्च से एग्जाम शुरू होता है तो फिर आप ग्रुप डी का मान लीजिए, ग्रुप डी है वो आपके अगस्त तक जा सकता है, यानी कि जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम है वो ग्रुप डी का हो सकता है। और आपको अगर मेरी बात से सहमत है तो आप मेरे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अनुसार जो विचार मेरे दिमाग में आ रहा था, जितनी भी सोच समझ के मैंने बताया है वो मेरे अनुसार मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और हो सकता है कि यही आपका हो, क्योंकि आपको ये भी मानना चाहिए कि इतना टाइम तो लेगा ही लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 23 दिसंबर को एग्जाम हो गई और जनवरी के फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ऐसा देखिए बहुत ही कम चांसेस हैं। ऐसा तो होना एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर करनी पड़ती हैं। तो गाइज यही आज के इस वीडियो में मुझे बताना था। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, नीचे कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।